सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपन रीजनिंग के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक आपका रहेगा रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। और जो रैंकिंग टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं रैंकिंग टेस्ट में कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई पंक्ति है और यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति बैठे हैं और जैसे ये वाला व्यक्ति है इसका नाम मान लीजिए कि मोहन है। ये कौन है? मोहन है। और आपको इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि किसी पंक्ति में मोहन का है वो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला, दूसरा और तीसरा। मोहन का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है प्यारे विद्यार्थियों? तीसरा स्थान है। और इसी पंक्ति में मोहन का राइट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। और आपसे पूछा गया है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे कि सर मोहन का तो लेफ्ट साइड से तीसरा स्थान है और राइट साइड से छठा स्थान है। तो मैं यहाँ पर 3 और 6 दोनों को जोड़ता हूँ। किसको? 3 और 6 दोनों को मैं यदि ऐड करता हूँ तो यहाँ पर टोटल आता है 9। 3 + 6 कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस पंक्ति में 9 लोग हैं क्या? अपन काउंट करके देखते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। जबकि मैंने उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड से स्थान को जोड़ा तो मेरे पास में कितना आया? 9 आया। जबकि टोटल व्यक्ति है कितने हैं? टोटल 8 व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। लेकिन मैं उस व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से स्थान को जोड़ता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास में कितना आता है? 9 आता है। तो क्या जितने टोटल व्यक्ति है उनसे एक ज्यादा आ रहा है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल एक ज्यादा आ रहा है। तो ये एक ज्यादा आया क्यों? इसका क्या रीजन है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका रीजन ये है कि जो मोहन है वो लेफ्ट साइड से भी काउंट हो रहा है और मोहन है वो राइट साइड से भी काउंट हो रहा है, यानी 2 बार काउंट हो गया। इसलिए टोटल से एक क्या आ गया? ज्यादा आ गया। अब क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूं क्या कि जब एक ही व्यक्ति की बात हो, जब एक ही व्यक्ति की बात हो और उसका लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्थान को जोड़ा जाए तो अपने पास में क्या आता है? टोटल से एक ज्यादा आता है। जैसा कि अपने इस क्वेश्चन में देखा, मोहन का लेफ्ट से आपको स्थान पता है, राइट से स्थान पता है। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास में क्या रिजल्ट निकल के आया? 9 आया। और 9 है वो 8 से क्या है? एक ज्यादा है। क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूं क्या? जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो तो व्यक्ति का अपन दाएं से और बाएं से स्थान को जोड़ते हैं तो अपने पास में क्या आता है? टोटल से एक ज्यादा आता है। बिल्कुल अपन बोल सकते हैं कि राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या हो गया? टोटल प्लस एक हो गया। जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में समझा है, व्यक्ति का आपने लेफ्ट से स्थान जोड़ा, राइट से स्थान जोड़ा, जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया? टोटल प्लस एक निकल के आया। तो आपका ये मास्टर फॉर्मूला बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो बात मैंने आपको समझाई थी उसी को ही मैंने एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है। अब यहां से आप 3 बातें निकाल सकते हो, 3 फॉर्मूले निकाल सकते हो। पहला पहला दायां बराबर क्या होगा? आपको ओनली राइट चाहिए तो इस लेफ्ट को उधर भेज दीजिएगा। तो लेफ्ट उधर जाके टोटल प्लस एक तो ऐसा का ऐसा रहेगा और ये लेफ्ट यहाँ प्लस में है, उस साइड जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो तो राइट इक्वल टू क्या होगा? टोटल +1 माइनस लेफ्ट होगा। और यदि आपको लेफ्ट से स्थान पता करना है तो प्रिय विद्यार्थियों इस राइट को आप उधर भेज दीजिएगा और ये राइट है वो इस साइड जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो टोटल प्लस एक तो ऐसा का ऐसा रहेगा और ये माइनस में क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपको बोला जाए कि टोटल विद्यार्थी बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइएगा। तो आप क्या करेंगे कि ये जो +1 है इसको आप इस साइड ले आइए। तो यहाँ पर राइट प्लस लेफ्ट तो ऐसा कैसा, राइट प्लस लेफ्ट तो ऐसा कैसा है और ये +1 इधर आके किस में हो जाएगा? -1 में हो जाएगा।
तो यहाँ पर अपन तीन बातें सीख चुके हैं। पहली अपनी बात क्या थी, मैंने आपको बताया था जब किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति के बारे में बात की गई हो तो उस व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से स्थान आप जोड़ते हो तो आपके पास में क्या आता है, तो आपके पास में टोटल प्लस एक आता है। तो क्या मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ क्या, राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल प्लस एक होता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से अपन तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला राइट बराबर, तो राइट बराबर होगा टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट। दूसरा लेफ्ट बराबर क्या होगा, टोटल प्लस वन माइनस राइट। और तीसरा टोटल बराबर क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। क्लियर है? चलो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर है वो राइट और लेफ्ट यूज ना करके उसकी जगह अपने को प्रश्न में ऐसा भी बोला हो सकता है कि किसी व्यक्ति का ऊपर से क्रमांक ये है और नीचे से क्रमांक ये है। तो कहने का मतलब है राइट और लेफ्ट की जगह ऊपर और जो नीचे शब्द है वो भी यूज हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर प्लस नीचे बराबर भी क्या होगा, टोटल प्लस एक होगा। ठीक है? यदि अब आपसे पूछा जाए कि ऊपर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ऊपर बराबर होगा टोटल प्लस एक माइनस नीचे। नीचे बराबर पूछा जाए तो टोटल प्लस एक माइनस ऊपर। और यदि आपसे टोटल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस वन। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि अपने जो परीक्षा में क्वेश्चन आए वहां पर दाया और बायां ही नाम मिले, उसकी जगह ऊपर और नीचे भी हो सकता है। क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एक बात और ध्यान में रखना, नीचे को आप पीछे से भी बोल सकते हो और ऊपर को आप आगे से भी बोल सकते हो। आपको बोला जाए कि किसी व्यक्ति का आगे से पांचवा स्थान है या किसी व्यक्ति का ऊपर से पांचवा स्थान है, ऊपर से बोल दो चाहे आगे से बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि आपको नीचे से बोला जाए या ऊपर से बोला जाए। ठीक है? तो नीचे का मतलब होता है पीछे और ऊपर का मतलब होता है आगे। ऊपर से पांचवा स्थान है या आगे से पांचवा स्थान है, इसका मतलब एक ही है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने एक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही आंसर आता है। प्रश्न नंबर एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो आप फटाफट से इसका आंसर देके बताइएगा। देखते हैं किन किन विद्यार्थियों का सही आंसर आता है। फटाफट से कमेंट्स कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, फटाफट से बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा आपको प्रश्न में क्या बोला गया है। आपको प्रश्न में बोला गया है रोहन की स्थिति 30 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वीं है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या बताया था, लेफ्ट बराबर क्या होता है, लेफ्ट बराबर होता है टोटल प्लस वन माइनस राइट। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 30 लड़के हैं पंक्ति में। आपको बोला गया है कि 30 लड़कों की एक पंक्ति है, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। प्लस वन करोगे तो 31 हो जाएगा। 31 माइनस कितने कर दोगे, 12 कर दोगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। बिल्कुल, जो विद्यार्थी इसका आंसर बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का ये सही है। प्यारे विद्यार्थियों आप इतना ही ध्यान में रखना कि लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल प्लस वन माइनस राइट होता है। टोटल कितने हैं, 30 है, प्लस वन करोगे 31 माइनस राइट कर दो, तो आपका आंसर आ गया लेफ्ट साइड से कौन सा है, 19वां है। आप अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से
देखते हैं इस बार क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर है वो किन किन विद्यार्थियों का सही आता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। फटाफट से बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलो, अब अपन इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। आपको बोला गया है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 44 है। रमन का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, 18वां है। तो रमन का आपको दाएं से स्थान बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर राइट बराबर टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट होता है। टोटल आपको दिया गया है कितना है, 44 है। प्लस वन करोगे तो कितना हो जाएगा, 45। और माइनस लेफ्ट करोगे, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 45 में से आप 18 कम कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 27 होगा। और 27 अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 27। शाबाश प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अब अगले प्रश्न का आंसर है वो कौन कौन से विद्यार्थी है वो सही देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, बताइएगा क्या आंसर आएगा तीसरे का। और जो रैंकिंग टेस्ट है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलो, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। हो गया होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। 40 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से राकेश का स्थान 7वां है, अनिल का स्थान राकेश से 8वां, 8वां स्थान नीचे है। तो नीचे से अनिल का स्थान पूछा गया है। देखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। अनिल का स्थान है, सॉरी राकेश का स्थान है वो ऊपर से कौन सा है, 7वां है। राकेश का स्थान, ये राकेश है, ऊपर से कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। जी बिल्कुल। अनिल का स्थान राकेश से 8वां स्थान नीचे है, यानी इससे 8 स्थान नीचे कौन है, तो इससे 8 स्थान है अनिल। 8 स्थान इससे नीचे है अनिल, यहां पर अनिल है। कितने स्थान, 8 स्थान। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी अनिल का ऊपर से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। और आपको नीचे से अनिल का स्थान पूछा, अनिल का स्थान है वो कहां से पूछा है, नीचे से पूछा है। तो मैंने आपको नीचे बराबर क्या बताया था कि नीचे बराबर होता है टोटल प्लस वन माइनस ऊपर। नीचे बराबर टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन कीजिएगा। टोटल कितने हैं, 40, प्लस वन करोगे 41, माइनस ऊपर कर दीजिएगा। ऊपर की वैल्यू कितनी है, 15। तो 41 में से आप 15 कम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है अनिल का नीचे से कौन सा स्थान है, 26वां स्थान है। और ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। और जो विद्यार्थी सी ऑप्शन करे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है। बिल्कुल, शाबाश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप आंसर करते जाइएगा। और रैंकिंग टेस्ट में बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। जो फॉर्मूले हैं उनको रटना नहीं है, उनको समझना है। यदि आपने अच्छे से फॉर्मूले को समझा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यदि आप फॉर्मूलों को रटते हो, उनको समझते नहीं हो, तो रटा हुआ है वो अपन लॉन्ग टाइम के लिए है, वो याद नहीं रख पाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए जब एग्जाम में अपने सामने क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने में परेशानी हो सकती है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आसान सा है, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। 2 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, बताइएगा फटाफट से। देखते हैं किस विद्यार्थी का सही आंसर आता है अब। और बोला गया है कि एक पंक्ति में दोनों सिरों से 12वां हूं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यानी कोई व्यक्ति है, वो दोनों साइड से कौन सा है, 12वां है। यानी लेफ्ट साइड से भी कौन सा है, 12वां है, और राइट साइड से भी कौन सा है, 12वां है। तो जब एक ही व्यक्ति का आपको दोनों छोर से स्थान दे रखा हो, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता हो, तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर क्या करते हैं अपन, एक कम कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 12 और 12 24, और एक कम कर देंगे तो अपना आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि जब एक ही व्यक्ति का आपको दोनों साइड से स्थान दे रखा हो, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ करके क्या कर दोगे, एक कम कर दोगे। और 12 को जोड़ा तो कितना हुआ, 24, और एक कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। और आपको बोला गया है कि 51 विद्यार्थियों की कक्षा के अंदर है, वो गंगा का स्थान है, वो कौन सा है, ऊपर से 19वां है या आगे से 19वां है। तो बताइए अंतिम से उसका स्थान कौन सा है। यानी आपको पीछे से पूछा है, आगे से 19वां है और पीछे से आपको पूछा गया है। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि आपको टोटल व्यक्ति दिए हुए हो और एक साइड से क्रमांक दिया हुआ हो, तो दूसरी साइड से अपन क्रमांक है वो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ। चलो, तो आपको अंतिम से पूछा है, यानी पीछे से पूछा है। और पीछे बराबर मैंने क्या बताया था, पीछे बोल दो चाहे नीचे बोल दो, नीचे बराबर क्या होता है, टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर या आगे। तो टोटल प्लस 1 करेंगे तो 51 आपको टोटल दिए गए हैं, प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 52 में से कितने घटाने हैं आपको, 19 कम करने हैं। 52 में से 19 कम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। और जो विद्यार्थी कमेंट्स के अंदर बी ऑप्शन करे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो ये बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर क्या बोला है, 43 विद्यार्थियों की कतार में राम और श्याम का स्थान है, क्रमशः आपको 13वां और 17वां दे रखा है। यानी आगे से आपको क्रमांक दिया हुआ है और अंतिम छोर से पूछा गया है। तो फटाफट से दीजिएगा कमेंट्स, देखते हैं इस बार इस क्वेश्चन का आंसर है वो किन किन विद्यार्थियों का सही आता है। बताइएगा फटाफट से कमेंट्स करके। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो आपको अंतिम छोर से पूछा गया है और वही बात है, नीचे से पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, जितने आपको टोटल दिए हुए हैं उनमें क्या करेंगे, आप प्लस 1 करेंगे और जो क्रमांक आपको जिस साइड से दे रखा है वो घटा दीजिएगा। तो पहले अपन किसका निकालते हैं, राम का निकालते हैं। तो 43 है तो 44 में से मैं एक साइड वाला स्थान घटा दूंगा, टोटल प्लस 1 में से घटाऊंगा कितना, 13। तो 13 कम करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 31 बचेगा। ठीक है। और 31 वाले दो ऑप्शन, यानी ये दो ऑप्शन तो अपने कैंसिल हो चुके हैं। अगला, ये तो किसका आ गया, राम का आ गया। अब अपन श्याम का ज्ञात करते हैं। तो टोटल प्लस वन करोगे तो 44, माइनस कितना करोगे, 17। तो 44 में से आप 17 कम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा आपके पास में 2, यानी 27 आ जाएगा। तो ऐसा अपने पास में कौन से ऑप्शन में है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है अब तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन जो विद्यार्थी बता रहे हैं उन सभी का सही है। रितिका सेन, बिल्कुल शाबाश। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं इस बार सबसे पहले किस विद्यार्थी का राइट आंसर आता है। चलो कीजिएगा फटाफट से। राजू को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में बाईं ओर से 17वें स्थान और बाईं ओर से 7वें स्थान पर है। तो लाइन में कितने लड़के शामिल और किए जाए ताकि कुल संख्या है वो कितनी हो जाए, 37 हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो ये देखिएगा कि इस लाइन में टोटल लड़के हैं कितने हैं। तो टोटल ज्ञात करने के लिए अपने को राजू का दोनों साइड से स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले टोटल ज्ञात कर लेते हैं कि इस पंक्ति में टोटल है कितने लड़के। तो टोटल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। लेफ्ट और राइट की वैल्यू कितनी है, तो आपको 17 और 7 दे रखा है। 17 प्लस 7 माइनस 1, 17 और 7 कितने होते हैं 24, और एक कम करोगे तो कितने आ जाएंगे 23 आ जाएंगे। यानी इस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, 23 लड़के हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपको इतना ही पूछा होता कि इस पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं, तो आप क्या कह देते 23। लेकिन आपको ये पूछा गया है कि इस 23 में मैं कितना और जोड़ूं ताकि ये संख्या कितनी हो जाए, 37 हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है कि 23 में अपन कितने जोड़ेंगे, 14 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने और जोड़ने पर, प्लस करने हैं आपको 14। क्लियर है। तो जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का सही है। तो आप इसी प्रकार से करते जाइएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक पंक्ति में 50 लड़कियां हैं। राधा का स्थान बाएं से 29वां और सीता का स्थान दाएं से 23वां है। यदि दोनों लड़कियां परस्पर स्थान बदल लेती है तो राधा का बाएं से कौन सा स्थान होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो लड़कियां आ चुकी है, ठीक है, यानी दो लड़कियों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नया नहीं करना है। आपको जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है आप वैसे वैसे करते जाइएगा। चलो फटाफट से आप दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। चलो 8 नंबर का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से। देखते हैं किन विद्यार्थियों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन संख्या 8। बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपका ध्यान केवल और केवल स्क्रीन पर होना चाहिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। अब देखिएगा एक पंक्ति में 50 लड़कियां हैं। राधा का स्थान आपको दे रखा है कौन सा, बाएं से 29वां और सीता का स्थान दाएं से 23वां है। और ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती है। ठीक है, तो देखिएगा राधा का स्थान बाएं से 29वां यानी लेफ्ट से राधा, राधा यहाँ है। और कौन सा स्थान दे रखा है आपको 29। और आपको बोला गया है सीता का स्थान दाएं से कौन सा है 23वां। सीता का स्थान दाएं से कौन सा है 23वां है। ये बात आपको बोल रखी है। आगे बोला है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती है। तो कहने का मतलब राधा की जगह तो कौन आ जाएगी, सीता आ जाएगी। और सीता की जगह कौन आ जाएगी, राधा आ जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आगे आपको क्या बोला गया है। आगे आपको बोला गया है कि राधा का बाएं से कौन सा स्थान होगा। लेफ्ट साइड से पूछा गया है राधा का। अब राधा है यहाँ। अब राधा का आपको लेफ्ट साइड से स्थान बताना है। तो लेफ्ट बराबर क्या होता है, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। टोटल 50 दे रखा है, कितना करोगे प्लस 1 करोगे 51। 51 में से आप कितने कम कर दोगे 23। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 28।
और 28 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। टोटल +1 में से आप क्या करोगे? राइट वाली पोजीशन हटा दोगे। ठीक है, राइट वाला हटा दिया तो उसके बाद में जो बचेगा वो अपने पास में कौन सा बच जाएगा? लेफ्ट वाला बच जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। बी की आपको दाईं ओर से स्थिति पूछी गई है। बी की दाईं ओर से स्थिति आपको पूछी गई है। बताइएगा फटाफट से कमेंट्स करके क्वेश्चन संख्या 9 का क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन संख्या 9 का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आपको जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है आप वैसे वैसे करते जाइएगा। आपको प्रश्न में क्या बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान है जी। ए का बाएं से यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। जी हाँ। आगे आपको बोला गया है कि बी का दाएं से 19वां स्थान है। बी है, बी का दाएं से कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया है आप वैसे वैसे करते जाइएगा। ठीक है। आगे बोला है कि जब ए और बी अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि ए की जगह कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। और बी की जगह कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। इन दोनों ने अपनी स्थिति बदल ली। आगे बोला गया है ए बाएं से कौन सा हो जाता है? 7वां हो जाता है। ए यहां बैठा है, ये लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाता है? 7वां हो जाता है। जी हो गया। ये बात अपने को प्रश्न में बोल रखी है। अब अपन यहाँ पर टोटल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब एक ही व्यक्ति का आपको दोनों साइड से क्रमांक दे रखा हो, लेफ्ट से भी दे रखा हो, राइट से भी दे रखा हो, तो आप टोटल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप लेफ्ट और राइट को दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर एक क्या कर देंगे? कर देंगे। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? तो 19 + 7 - 1। 19 और 7 कितने होते हैं? 26। 26 में से एक कम करोगे तो टोटल संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई। और आपको प्रश्न में पूछा होता बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या कह देते कि सर इस पंक्ति में तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। लेकिन आपको ऐसा इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है। आपको क्या पूछा गया है? बताइए बी की दाईं ओर से स्थिति क्या होगी? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब बी कहां पर बैठा है वो देखिएगा आप। बी बैठा है अब यहां पर, और इस बी की इस राइट साइड से पोजीशन पूछी है। बी है यहां पर और इस बी की राइट साइड से पोजीशन पूछी है। तो राइट बराबर आप जानते हो क्या होता है? टोटल +1 माइनस लेफ्ट। टोटल कितने हैं? 25 है। और आप +1 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और माइनस लेफ्ट, लेफ्ट से बी की पोजीशन कौन सी है? 15 है। 26 में से 15 घटा दो तो कितना आया? 11 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 11 होगा। और 11 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलो तो अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 10 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं इस बार इस क्वेश्चन का आंसर है वो किस विद्यार्थी का सही आता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। एक का आपको ऊपर से क्रमांक दे रखा है 13वां और बी का नीचे से क्रमांक दे रखा है 27वां। और आपको बोला गया है कि उनके बीच में कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने होंगे बताइएगा। तो देखिएगा, किसी पंक्ति में ए ऊपर से 13वें स्थान पर है, ए है
तो ऊपर से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। चलो ठीक है। बी है वो नीचे से कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। बी का नीचे से क्रमांक है वो कौन सा है? 27वां है। और इन दोनों के बीच में कितने छात्र है? तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने छात्र है? 5 छात्र है। और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल छात्र पूछे गए हैं, तो इनको आप जोड़ दीजिएगा। तो 13 और 27 कितने हो गए? 40 और 5 कितने हो गए? 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इस पंक्ति में टोटल कितने हैं? 45 है। समझ में आ रहा है? शाबाश। जो चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और बेसिक समझना है वो बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपने इस टॉपिक का बेसिक समझ लिया है अच्छे से, तो इस चैप्टर में आपको कतई भी कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। और बेसिक हर एक चीज का जरूरी होता है। यदि आपका बेसिक अच्छा है, बेसिक आपकी क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने यदि बेसिक नहीं पढ़ा है और आप किसी क्लास के बीच में आते हो, तब हो सकता है कि आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस हल करने में प्रॉब्लम आती हो। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन रैंकिंग टेस्ट को इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको कुछ एक बेसिक बातें बताई थी और उन पर आधारित जो प्रश्न है वो मैंने आज आपकी क्लास में हल करवाए हैं। आज की क्लास जो ये लाइव क्लास चल रही है वो आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। आप इसको किसी भी समय में देख सकते हैं। एक बार आप इसका स्पीड इंटू 2 करके इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। भले ही आपको ये सब चीजें आ रही होगी। ठीक है? तो अपन अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।